अंग्रेजों ने सबसे पहले पटना कॉलेजिएट स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की थी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा में मिलकर उनसे हिंदुस्तान में व्यापार करने की अनुमति ली थी, तो जहांगीर को यह अनुमान भी नहीं रहा होगा कि आने वाले दिनों में यह कंपनी उनके वंशजों को सत्ता से बेदखल कर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगेगी। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान की सत्ता अपने नियंत्रण में ले ली। शुरू के वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य के निर्माण में लगी रही। उन्होंने हिंदुस्तानियों की सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों की ओर ध्यान नहीं दिया। जब अंग्रेज़ों ने अपने आप को हिंदुस्तान में पूरी तरह स्थापित कर लिया तो उनका ध्यान इस ओर गया। कुछ ईसाई मिशनरियाँ जो अपने धर्म के प्रचार में लगी हुई थी ने महसूस किया कि धर्म के प्रभावशाली ढंग से प्रसार के लिए स्कूल खोला जाना आवश्यक होगा। तब पटना के बांकीपुर में एक ईसाई महिला शिक्षक की देखरेख में एक स्कूल खोला गया। स्कूल की शुरुआत 20 बच्चों से हुई। वहां उन्हें बाइबिल के गॉस्पेल का हिंदी अनुवाद पढ़ाया और लिखाया जाने लगा। एक कैथोलिक पादरी ने इनका अनुवाद किया था। जब छात्रों की संख्या बढ़ी तो 1819 ईस्वी में दीघा में एक स्कूल खोला गया। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये दिए जाना था। उन्हें इन रुपयों को हिंदुस्तान के निवासियों के शैक्षणिक उत्थान, पढ़े लिखे लोगों को प्रोत्साहन, विज्ञान की पढ़ाई इत्यादि पर खर्च करना था। लेकिन यह अंग्रेजी दांव और हिंदुस्तान की हिमायतियों के बीच उलझ कर रह गया। यह मामला तब सुलझा जब 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अंग्रेजी की पढ़ाई को लेकर मैकाले के मशहूर प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि 1 लाख रुपए की पूरी राशि सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाए। तब बड़े पैमाने पर ऐसे स्कूल खोले जाने लगे जहां अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य थी। पटना, आरा, छपरा और भागलपुर में जिला स्कूल खोले गए। 10 अगस्त 1835 ईस्वी को पटना के आलमगंज मोहल्ले में स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद एक स्कूल खोला गया। इलाहाबाद कॉलेज के SW क्लिट को स्कूल का हेडमास्टर बनाया गया। स्कूल तो खुल गया किंतु उसे छात्र नहीं मिल रहे थे। स्थानीय लोगों का यह विश्वास था कि ये स्कूल बच्चों को ईसाई बनाने के लिए खोले गए हैं। कुछ लोग यह मानते थे कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंग्लैंड भेज दिया जाएगा, वहाँ उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाएगा। इन्हीं आशंकाओं के बीच पहले दिन सिर्फ 7 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। ये सभी बंगाली थे। तीसरे दिन 2 बिहारी छात्रों ने दाखिला लिया। बाद में सरकार के मुलाजिमों के समझाने बुझाने पर कुछ और विद्यार्थी आए। स्थानीय लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए 18 जून 1836 ईस्वी से स्कूल में स्थानीय भाषा की पढ़ाई भी शुरू हुई। लेकिन लोग अभी भी आशंकित थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार का असली मकसद कुछ और ही लग रहा था। छोटी छोटी घटनाएं भी उन्हें परेशान कर रही थी। ऐसे में ही एक दिन हेडमास्टर क्लिट ने एक प्यासे विद्यार्थी को अपने गिलास से अपने हाथों पानी पिला दिया। इस घटना ने स्थानीय लोगों को और भी आशंकित कर दिया। इन स्कूलों में मुख्य रूप से अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा था। स्थानीय भाषा की पढ़ाई केवल स्थानीय लोगों की संतुष्टि के लिए की जा रही थी। स्थानीय भाषा के रूप में उर्दू पढ़ाई जा रही थी। 1838 ईस्वी से हिंदी की भी पढ़ाई शुरू हुई। इन स्कूलों में गणित, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इतिहास और दर्शन की पढ़ाई भी शुरू की गई। बाद में लोगों की मांग पर अरबी, फारसी, पर्शियन और संस्कृत की पढ़ाई भी शुरू हुई। हाँ, धर्म की कोई भी पढ़ाई यहाँ नहीं होती थी। इस सब के बावजूद स्कूल से वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहा था। अभिभावक अभी भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे थे, जिसके कारण 17 जनवरी 1853 को यह स्कूल आलमगंज से बांकीपुर स्थानांतरित कर दिया गया। समय के साथ अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी।
पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर मुसलमानों के बीच लोकप्रिय थे। टेलर के प्रयासों से पढ़े लिखे मुसलमानों ने भी अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। कई परिवर्तनों के बाद यह स्कूल अगस्त 1862 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट स्कूल बना। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।